Hello, dear student. Good morning. I am Professor Ataur Rahman Noori, Department of Urdu, JT Arts, Science and Commerce College for Women, मालेगांव। आज की हमारी ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की हयात व ख़िदमात पर मबनी सवालात बराए मश्क देखने वाले हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, SYBA उर्दू सेमिस्टर थर्ड में हमारा जो पेपर है स्टडी ऑफ मॉडर्न प्रोस राइटिंग यानी इंशाइया पर मुश्तमिल हमारी कई वीडियोस इस चैनल पर अपलोड हो चुकी है, जिसमें सिंध इंशाइया के हवाले से और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की इंशाइया निगारी और उनके इंशाइयों के तज्ज़ियों पर मुश्तमिल सवालात को हमने हल किया था। आज की इस वीडियो में मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी और उनके इंशाइये हुए मर के जो हम रुसवा, पड़िए गर बीमार और धीरज गंज का मुशायरा, इस पर चंद सवालात हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने अब तक पार्ट 1 नहीं देखा है, उनसे गुजारिश है जो पार्ट 1 को भी ज़रूर देखें। मिसरा मुकम्मल कीजिए। जीने की अदायात 0-0। स्क्रीन पर आपके ऑप्शंस: भोली बसरी याद, न मरने की अदायात, न तुम्हारी बेरुखी याद, न तुम्हारी बेवफाई याद। मिसरा इस तरह मुकम्मल होगा: जीने की अदा याद, न मरने की अदा याद। इस सवाल पर मेरा आपसे सवाल ये है कि मिसरा तो आपने मुकम्मल कर लिया, कमेंट सेक्शन में आप शेर को मुकम्मल कीजिएगा। अगला सवाल: बकौल मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी मॉर्फिया का इंजेक्शन किसे लगाना चाहिए? ऑप्शंस: मरीजों को, डॉक्टरों को, मिजाज पुरसी करने वालों को या फिर नर्स को। सही जवाब है मिजाज पुरसी करने वालों को। अब ऐसा यूसुफ़ी साहब ने क्यों कहा है, इसके लिए आपको पड़िए गर बीमार नामी इंशाइये का मुतालिया करना होगा, जिसमें यूसुफ़ी साहब ने मिजाज पुरसी करने वालों की अलग अलग ख़ासियतों को बयान किया है, या बाल्फाज दिगर ये कह लीजिए कि जो मिजाज पुरसी करने वाले होते हैं उनकी जो अलग अलग तबीयतें होती है और किस तरह से मरीज़ को वो मज़ीद बीमार करने का काम करते हैं। तो आप पड़िए गर बीमार का मुतालिया कीजिए। इसीलिए यूसुफ़ी साहब ने कहा है कि मिजाज पुरसी करने वालों को मॉर्फिया का इंजेक्शन लगाना चाहिए। सवाल: तजहीज़ व तकफ़ीन के वक्त मुसन्निफ़ किस शख्स को अपने साथ कब्रिस्तान ले जाता था? अब इसमें मुसन्निफ़ खुद साहब कलम है, यानी मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब है। ऑप्शंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं: अपने दोस्त को, अपने बेटे को, मिर्ज़ा को या फिर शर्मा जी को। अगर आपने पड़िए गर बीमार पढ़ा है तो आपका जवाब होगा मिर्ज़ा। मुसन्निफ़ तजहीज़ व तकफ़ीन के वक्त मिर्ज़ा साहब को अपने साथ लेकर जाते थे। सवाल: इनमें से कौन सा एजाज़ मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी को नहीं मिला? सितारे इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़, पद्मश्री, आदमजी अवार्ड। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की जाए विलादत और जाए वफ़ात को याद रखिए, इसलिए कि आपकी विलादत हिंदुस्तान में हुई थी लेकिन वफ़ात पाकिस्तान में। पाकिस्तान के ये बड़े अवार्ड है सितारे इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़। जाहिर है पद्मश्री हिंदुस्तान में दिया जाता है और यूसुफ़ी साहब हिजरत कर गए थे तक़सीम हिंद के बाद, तो जाहिर है उन्हें पद्मश्री अवार्ड नहीं मिला होगा। तो आपका सही जवाब है पद्मश्री। अगला सवाल: ज़रगुज़िश्त कब शाये हुई? ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर: 1976, 1978, 1980 या फिर 1981। सही जवाब है
1976 में ज़रगुज़िश्त नामी किताब यूसुफ़ी साहब की शाये हुई थी। अगला सवाल, ज़रगुज़िश्त पर मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी को किस एजाज़ से नवाजा गया था? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। सितारे इम्तियाज़, आदम जी अवार्ड, कायदे आज़म अवार्ड या फिर पद्म भूषण अवार्ड। सही जवाब होगा आदम जी अवार्ड। अगला सवाल, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी किस पेशे से वाबस्ता थे? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। उस्ताद, डॉक्टर, बिजनेसमैन या फिर बैंकर। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की हयात पर मबनी जब हमने वीडियो अपलोड की थी उसमें बताया था कि किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को आपने क्रैक किया और एज ए बैंकर उन्होंने अपनी मुलाजमत की है, अपनी खिदमत अंजाम दी है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की है। तो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का ताल्लुक बैंकिंग शोबे से था। अगला सवाल, यूसुफ़ी का इंतकाल किस शहर में हुआ? जयपुर, लाहौर, पेशावर या फिर कराची। सही जवाब है कराची। अगला सवाल, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। 1917, 1918, 1919 या फिर सन 2000। सही जवाब है 1918। मुकम्मल वीडियो देखने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। इसी तरह आप लोग MCQs तैयार करें और एग्ज़ाम की बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। हमारी दुआएं आपके साथ है। सिलेबस के हवाले से किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। अगली वीडियो में उस क्यूरी को हम सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।